जय हिंद, नमस्कार। देखिए, अगर सरकार की किसी योजना को लेकर आमजन या विपक्षी पार्टी उसका विरोध करते हैं, सरकार से उसको लेकर कुछ मांग करते हैं, तो उसमें अगली प्रतिक्रिया सरकार की ओर से आती है, जिसमें अगर सरकार चाहे तो उस योजना में फिर कुछ बदलाव भी कर सकती है और चाहे तो ना भी करे। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब अग्निपथ योजना के विरोध में देश में शोर हुआ है, विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया है, तब उसके बचाव के लिए हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान मैदान में कूद पड़ते हैं और उनके द्वारा ऐसा किया जाने पर पूर्व में ही उनके लिए ऐसे शब्दों तक का इस्तेमाल किया जा चुका है जो उनके पद की गरिमा के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं। आपको याद दिलाते चलें कि पूर्व में 18 मार्च को पुणे में एक कार्यक्रम में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारत चीन के मुद्दे पर अपना एक बयान दिया था और इसके बाद 19 मार्च को भाजपा के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें यह तक भी कह दिया था कि सीडीएस को मोदी चमचे की तरह नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए, ताजा मामला फिलहाल तो यह है कि एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार इस योजना का विरोध कर रहे हैं, इसमें नियमों में बदलावों की बात कर रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने अभी बीते दिनों महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि अग्निवीरों की शहादत पर उनके परिवार को पेंशन व अन्य वो लाभ नहीं मिल रहे हैं जो एक परमानेंट सैनिक के वीरगति को प्राप्त होने पर उनके परिवार को मिलते हैं। अब देखिए, जैसे ही यह मामला मीडिया में छाया तो इसके बाद एक बार फिर से हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान इस योजना का गुणगान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने 2 जून को ओडिशा में स्थित भारतीय नौसेना के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र आईएनएस चिल्का में आयोजित एक कार्यक्रम में अग्निवीरों को संबोधित करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना का क्रियान्वयन तीनों सेनाओं में युवाओं की उपस्थिति बनाए रखने और कुशल, अनुशासित एवं प्रेरित युवाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दिशा में किए गए प्रमुख सुधारों में से एक है। यानी जिस तरह वो इस योजना के फायदे गिना रहे हैं उसे देखते हुए तो ये लगता है कि शायद उतने फायदे तो इस योजना के बारे में इस योजना को बनाने वाली सरकार को भी नहीं पता होंगे। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि सेना को यंग बनाने के लिए अग्निपथ योजना लागू की गई है, तो वहीं दूसरी ओर ये लोग सेना में तकनीकी को बढ़ाने पर भी बात करते हैं। अब देखिए, ये एक साथ तो हो नहीं सकता कि जो यंग होगा तो वो तो इतने समय में तकनीक को समझ ही नहीं सकेगा और जब तक वो कुछ समझ सकेगा, इस चीज को समझेगा, तब तक उसके घर लौटने का समय हो लिया होगा। फिर बचे वही 25% परमानेंट, तो वो तो सेना में पहले से भी है। चलिए एक बार इस बात को थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि कितने साल में हमारी सेना कितनी यंग हो जाएगी। देखिए, हमने यहाँ पर एक अग्निवीर भर्ती 30 ईयर डाटा एक टेबल बनाने का प्रयास किया है। हमने यहाँ पर यह देखने की कोशिश की है कि अगले 30 साल में सेना में कितने अग्निवीर शामिल होंगे। देखिए, यहाँ पर हमने ईयर लिखे हैं 2023 से लेकर 2052 तक का हमने एक कैलेंडर, एक टेबल हमने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर हमने रिक्रूटमेंट को लिया है कि रिक्रूटमेंट में हर साल हमने एक अनुमान माना है कि अगर औसत 50,000 अग्निवीरों की भर्ती होती है तो क्या संख्या रहने वाली है, और यहाँ पर इन और आउट 25 और 75% दिया है। अब हम सबसे पहले बैच का ही उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहला बैच जून 2023 में यूनिटों में तैनात हुआ, तो इसके 4 साल 2027 में पूरे होंगे और इनमें से 75% बाहर कर दिए जाएंगे, तो जिनकी संख्या होती है करीब 37,500 के आसपास जो बाहर होंगे। वहीं 25% परमानेंट होंगे, तो यानी 12,500 को परमानेंट कर लिया जाएगा। इस तरह पहले साल हुई भर्ती में से 4 साल बाद सेना को 12,500 परमानेंट सैनिक मिल जाएंगे और इन 4 साल के दौरान 2 लाख अग्निवीर सेना में बने रहेंगे, जिससे सेना को यंग बनाने की बात हो रही है। अब अगर यही कैलकुलेशन हम इन 30 साल के लिए करते हैं तो आप देख सकेंगे कि कुल 15 लाख अग्निवीरों की भर्ती होगी। अगर साल में 50,000 अग्निवीरों की भर्ती होती है तो कुल 15 लाख अग्निवीरों की भर्ती होगी। इसमें से 3,75,000 को परमानेंट किया जाएगा, वहीं 11,25,000 अग्निवीरों को बाहर कर दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें कि सेना को यंग करने वाली बात को लेकर, तो देखिए हर साल जो एक चक्र रहने वाला है, यानी हर साल अगर 50,000 अग्निवीरों की भर्ती होती है, वो 4 साल तक वहां पर रहते हैं, तो 5वें साल में जाकर फर्स्ट ईयर में से वो 12,500 परमानेंट हो जाएंगे, 37,500 निकाल दिए जाएंगे, तो लगभग आप 2 से 2.5 लाख अग्निवीर वहां पर रहेंगे 4 साल के दरमियान। तो ये यंग करने वाली कहानी आपके सामने है। हाँ, अगर भर्तियों की संख्या बढ़ा दी जाती है, जो सालाना भर्ती होती है, तो फिर यह संख्याएं बदल जाएंगी। देखिए, जहां तक हमें इसको लेकर लगता है और हमने इसको लेकर जो तमाम बातें सामने आई उनको हमने सुना है, देखा है, तो उससे शायद ऐसा लगता है कि सरकार को भी यह नहीं पता कि इस योजना का सबसे बड़ा फायदा क्या है। क्योंकि भाई कभी कहा जाता रहा है कि समाज में उस तरह के जवान बनाना इस योजना का उद्देश्य है कि अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो उन जवानों को उठाकर सीमा पर तैनात कर दिया जाएगा।
यानी फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अग्निवीर 4 साल बाद वापस आएंगे, ये अपने घर बैठ जाएंगे और ये फिर उसका इंतजार करेंगे कि कब से सेना का दोबारा बुलावा आएगा और तब ये वहां पर जाएंगे। तो कभी ये लोग कहते हैं कि एक भी अग्निवीर 4 साल बाद बेकार नहीं बैठेगा। अर्धसैनिक बलों में उनके लिए, स्टेट पुलिस में उनके लिए इतने आरक्षण कर दिए गए हैं कि जितने अग्निवीर वापस लौटेंगे उनके 2.5 गुना पद उनके लिए पहले से खाली पड़े हुए हैं। चलो, इसके लिए भी हमें वैसे ज़्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। जैसे ही पहला बैच पूरा अपना टाइम करेगा 4 साल और उसके बाद अपने घर लौटेगा तो सच सबके सामने आ ही जाएगा कि कितने अग्निवीर जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और कितने अग्निवीरों को परमानेंट जॉब मिल जाएगी। वैसे दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।